अब क्या होगा? हमारे और लंका के बीच ये विशाल अपार सागर खड़ा है। हम इसे कैसे पार करेंगे? ये तो आसमान से गिरकर ताड़ में अटकने वाली स्थिति है। इस सागर को पार करना तो असंभव है। लगता है हम माता जानकी तक कभी ना पहुंच पाएंगे। और यदि हम माता जानकी तक नहीं पहुंच सके तो महाराज को क्या मुंह दिखाएंगे? आप क्यों मौन है पवनसुत? आपके जैसा बलवान बलबीर इस संसार में और कौन है? आपको बजरंग बली कहते हैं, कुछ तो कहिए। क्या कहूं? इस विशाल सागर को तो देखकर मैं जैसे सब कुछ भूल गया हूं। क्या आप ये भी भूल गए कि आप बाल्यकाल से ही असंभव को संभव बनाते रहे हैं? आपने तो वे कार्य किए हैं जो आपके अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता था। आपने सूर्य का भक्षण करके तीनों लोगों में अंधकार कर दिया था। ये क्या वस्तु है? लाल लाल नित्य दिखाई देता है। कहीं ये कोई उत्तम फल तो नहीं? चलो आज इसी फल को तोड़कर खाया जाए। अंजनी पुत्र हनुमान हो, महावीर हो, ये मत भूलो कि आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। पवनसुत, आप बाल्यकाल में बहुत चंचल थे। ऋषिगण आपकी नटखट प्रवृत्ति से दुखी रहते थे और उन्होंने आपको शाप दिया कि जब तक कोई आपको स्मरण नहीं कराएगा कि आप कितने बलवान हो, आप अपना बल भूले रहोगे। हाँ? ऋषिवर, ऋषिवर, ऋषिवर! दुष्ट वानरों, मेरा ध्यान भंग कर दिया। ऋषिवर, बिना पत्थर के तो मिट्टी का पात्र नहीं टूटता। बिना तोड़े आपका ध्यान टूट गया। बहुत कच्चा ध्यान है आपका। गुरुदेव, ये वही वनराज केसरी का पुत्र है जिसने सूर्य को निगल लिया था। तू सूर्य से उलझ चुका है। मुझसे क्या चाहता है? मैंने अभी तक आपसे वो प्रश्न नहीं किया जो मैं आपसे पूछने आया हूँ। क्या पूछने आया है? बता। आप तो ध्यानी हैं, बताइए ना मेरे श्री राम कहाँ रहते हैं? विचित्र प्रश्न है। मेरे श्री राम अपना भी कहता है और ठिकाना भी पूछता है। बताइए ना मुझे मेरे राम कहाँ मिलेंगे? देखो बालक, मैं केवल एक ही राम को जानता हूँ और वो अयोध्या के राजकुमार हैं। मैं जिन श्री राम की बात पूछ रहा हूँ वे सारी सृष्टि के स्वामी हैं ऋषिवर। मैं ऐसे वैसे किसी राम को नहीं जानता। ऋषिवर, मेरे राम का नाम सम्मान से लो। ऐसे वैसे शब्द का प्रयोग मत करो। जो राम को नहीं जानता वो जानता ही क्या है? कुछ नहीं। तू मेरा अपमान कर रहा है रे कपी। जो राम से नहीं मिला सकता वो कैसा गुरु? वानर, जा निकल जा। तेरा एक एक शब्द शाप योग्य है। मेरे लिए तो एक ही शब्द बड़ा है, राम राम राम। बाकी सब कुछ तुच्छ है। तुच्छ? तू मुझे तुच्छ कहता है? तुझे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया है कि तू सूर्य को निगल सकता है। क्या मैं तुझे शाप देता हूं, जब तक तुझे कोई तेरी शक्ति का ध्यान नहीं दिलाएगा तू अपनी शक्ति को भूल जाएगा। मैंने आपको स्मरण कराया और आपका बल लौट आया। इसे तो स्वयं भगवान शिव ने अपनी अमोघ शक्ति प्रदान की है। मैं अपनी ओर से तुम्हें उड़ने की शक्ति प्रदान करता हूं।
तो लगता है कि मैं केवल 2 छलांग मारकर अशोक वाटिका तक पहुंच जाऊंगा। सुनिए युवराज अंगद, आप सब यहीं इस तट पर रुकिए। मैं अकेला लंका में प्रवेश करूंगा और अपनी माता जानकी के दर्शन करके और उनका समाचार लेकर लौटूंगा। उसके उपरांत हम सब मिलकर अपनी योजना बनाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। सुप्रभात बच्चों। तो आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से जामवंत के द्वारा याद दिलाने पर हनुमान को उनकी शक्ति याद आ जाती है और वो एक छलांग लगाते हैं और लंका की ओर चल देते हैं। अब आगे हम लोग बाल राम कथा के पाठ लंका में हनुमान के बारे में पढ़ेंगे। हनुमान उठते हैं जब जामवंत उनको उनकी शक्ति का स्मरण कराते हैं, तो हनुमान उठते हैं और अंगड़ाई लेकर के झुककर धरती को छूते हैं और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े होते हैं। जामवंत अब सफल हो गए थे उनको हनुमान की शक्ति याद दिलाने में। हनुमान को उनकी शक्ति की याद उन्होंने दिलाई और इस कार्य में वो सफल हो चुके थे। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था राम के प्रति। ठीक है, समुद्र यह देखकर डर गया। ठीक है, उनके अंदर के समर्पण के भाव को देख करके समुद्र भी डर गया। उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वह आकाश में थे, समुद्र के ऊपर। तेजी से आगे बढ़ते हुए छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। ठीक है, जब वो तेजी से छलांग लगाते हैं तो उनके पैरों के दबाव से शिखर का जो है चट्टान का जो टुकड़ा है वो काफी ऊंचाई तक उड़ गया। उसके बाद कुछ दूर हनुमान के साथ ये शिलाखंड जो है कुछ दूर तो हनुमान के साथ गए, जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा हुआ। उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थी। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था, निश्चल। छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांप कर गिर गए, वन थर्रा गया, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी, पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई, आग के गोलों की तरह। हनुमान इससे बेखबर थे, वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली, लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। वे जहाँ से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती, उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती, बिना आवाज चलती हुई। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मैनाक, सुनहरा चमकता हुआ। वह जल राशि को चीर कर ऊपर उठा। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहां विश्राम कर ले। थक गए होंगे। हनुमान नहीं रुके, उन्हें मैनाक की सदिच्छा बाधा लगी। ठीक है, वो वहाँ रुकना नहीं चाहते थे, वो जल्दी से लंका पहुँचना चाहते थे, इसलिए मैनाक पर्वत पर वो नहीं रुके। वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आईं। राक्षसी सुरसा मिली,
विराट शरीर वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया, उसके मुंह में घुसकर निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई, उसका नाम सिंहिका था। छाया राक्षसी, ठीक है। सिंहिका कैसी राक्षसी थी? तो एक छाया राक्षसी थी। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। वह अचानक आसमान में ठहर गए। क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला। आगे बढ़े। अब गंतव्य दूर नहीं था। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी थी, रावण की राजधानी, सोने की लंका। आकाश में उठते हुए कंगुरे, उसकी प्राचीर, लंका जगमगा रही थी, ठीक है। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। अब वो लंका के नज़दीक पहुंच गए थे और वो एकदम निकट से लंका को देख रहे थे। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। दृष्टि दौड़ाई। चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान, भव्य भवन, हवा में लहराती संगीत धाराएं, वे चकित थे। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए, ठीक है। एक एक चीज़ उसको जान लेना चाहते थे उस लंका के बारे में। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की समुद्र तट पर ही। शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्षों डालियों से कुत्ते फांदते वह नगर के मध्य में पहुंच गए। राजमहल वही था। उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होंगी। रावण ने उन्हें छिपा कर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंख बचाकर वह चुपचाप अंदर आ गए। राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण। वे बचाते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए। वहाँ रावण था, उसकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। न जाने सीता को कहाँ छिपा रखा है। सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से बाहर निकल आए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे, पशुशालाएं भी देख ली। सीता का कहीं पता न था। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, पर वह दुखी हो गए क्योंकि उन्हें सीता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सोचने लगे, रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है, किसी गुप्त स्थान पर। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा। उन्होंने मन में ठान लिया कि सीता कहीं भी होंगी तो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। अंतःपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, स्वर्ण रथ, रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतःपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वहाँ अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, आकाश छूने को आतुर, ठीक है। अशोक वाटिका में बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघकर वे वहाँ पहुँचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती। रावण उन्हें इतनी खुली जगह क्यों रखेगा। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया था, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ घना था, वे उसके पत्तों में छिप गए। उन्हें वहाँ से सब कुछ दिखता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। मतलब वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो ऊपर बैठकर सब कुछ देख रहे थे। रात हो आई। अचानक वाटिका के कोने से उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ा। वे राक्षसियाँ थीं। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही हैं।
वह पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी थी, ठीक है, और उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, बिल्कुल उदास, एकदम दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। यही माँ सीता है। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि अवश्य यही माँ सीता है। उन्होंने मन में सोचा। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था, राक्षसियाँ वहीं थीं, हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले थे, पर नीचे उतरने में डर था, स्वयं उनके लिए, ठीक है, सीता के लिए भी। तभी उन्होंने रावण को आते देखा, राजसी ठाट बाट के साथ, दासियों सहित। हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे, ठीक है। हनुमान देखे कि रावण उसोर आ रहा है, लेकिन हनुमान जो है सीता से भेंट किए बिना उन्हें लौटना नहीं था। ऐसे लौटा तो राम को क्या बताऊंगा। वे सोच रहे थे कि अगर ऐसे ही मैं लौट गया तो राम को आखिर क्या बताऊंगा। उन्होंने सोचा कि नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। वे डाल से चिपक गए, सांस रोककर, रावण के लौटने की प्रतीक्षा में। अब वो सोच रहे थे कि रावण कब लौटे, उसके बाद मैं नीचे उतरकर सीता माता से मिलूं। रावण ने सीता को बहलाया फुसलाया, लालच दिया, सीता नहीं देगी। वह डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक न सुनी, तिरस्कार किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास केवल 2 महीने बचे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट, सीता कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट। राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है। तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने धमकाने लगी। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, सबसे भिन्न। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है। त्रिजटा जो थी उन राक्षसियों के बीच में सबसे अलग थी, ठीक है। वो कहती है सीता को कि मैंने एक सपना देखा है, पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब क्या हो गया, नष्ट हो गया है। यह सपना अच्छा नहीं है, कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। सीता की हिचकियाँ बंध गई, वह विलाप करने लगी। देर रात राक्षसियाँ एक एक कर चली गईं। सीता वाटिका में अकेली थी। यह अच्छा अवसर था, पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे, कहीं सीता मुझे भी राक्षस न समझ ले, मायावी चाल मान ले। उन्होंने सोचा। पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ की। जब वो सोचते हैं कि कहीं अगर मैं यहाँ उतरा तो सीता मुझे भी राक्षसी ना समझ ले, तो क्या करते हैं कि उस मन में सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि सीता मुझे राम का दूत मान ले, ठीक है। वो क्या करते हैं कि पेड़ पर बैठे बैठे ही राम कथा प्रारंभ कर देते हैं, राम का गुणगान शुरू कर देते हैं। रावण की लंका में राम चर्चा सुन करके सीता चौंक गई। उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज आ रही थी, और पूछती हैं कि कौन हो तुम। हनुमान तुरंत नीचे उतर आते हैं। उन्होंने सीता को प्रणाम किया, राम की अंगूठी उन्हें दी, कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह दूर कर दिया। सीता ने राम का कुशल पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे, ठीक है। सीता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। वो कहती हैं कि यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुँचेगा। हनुमान ने सीता से विदा ली। वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते समय सीता को अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया। उनकी आंखें कैसी थी, नम थी एकदम।
नम मतलब कि आंसुओं से भीगी हुई। हनुमान ने कहा, निराश न हो माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। हनुमान राम के पास लौटने को उद्यत थे, मतलब अब वो राम के पास लौट जाना चाहते थे। वो तो सीता को देखने आए थे, सीता को देख लिए थे। उत्तर दिशा की ओर अब वो जाने लगे, पर कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया। ठीक है, वो जाना चाहते थे लेकिन कुछ सोचकर रुक जाते हैं, और रुक करके वो क्या करते हैं कि रावण के पूरे उपवन को, बागीचे को तहस नहस नष्ट कर देते हैं। अशोक वाटिका को पूरी तरह से उजाड़ देते हैं, वृक्ष उखाड़ देते हैं और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डालते हैं। रावण के कई महाबली मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी प्राण गंवा बैठा। राक्षस भागे भागे राजमहल गए। रावण को इसकी सूचना दी, एक बानर की उत्पात के बारे में बताया। रावण तिलमिला गया, उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने मेघनाद को भेजा, अपने सबसे बड़े बेटे को। कहा, उस बानर को मेरे सामने उपस्थित करो, उसने जघन्य अपराध किया है। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। वह इंद्रजीत था, एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। उसने अंततः हनुमान को बांध लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले आए। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। वो कहते हैं कि मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं। मैं उन्हीं की खोज में आया था, उनसे मैं मिल चुका। आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के भागी तो राक्षस हैं, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। वो कहते हैं कि मुझे आपसे मिलने की इच्छा थी, इसीलिए मैंने उत्पात मचाई। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा। छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक दिया। रावण जब हनुमान को मारने उठता है तो विभीषण उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि आप नीतिवान है राजन, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है। आप उसे कोई और दूसरा दंड दे दे, लेकिन उनका वध न करे। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। मेरा एक निवेदन है, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें, इसी में आपका कुशल है। धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। राक्षसों ने आग लगा दी। जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया। राक्षस ठिठोली कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए। एक भवन पर चढ़कर उसमें आग लगा दी। एक से दूसरी अटारी पर कूदते उन्होंने सभी भवन जला दिए। हाहाकार मच गया। लंका जल रही थी। पूरा एकदम लंका को उन्होंने तहस नहस कर दिया। राक्षस विलाप करने लगे। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक न पहुंच गई हो। सीता सकुशल थी, पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, आग से अप्रभावित। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, राम के पास। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जामवंत, अन्य वानर आते ही उन्हें सबने घेर लिया। हनुमान ने संक्षेप में लंका का हाल सुनाया, सीता से भेंट का क्रम बताया। कहा, मैंने उन्हें देखा, बात की, यह समाचार शीघ्र श्री राम तक पहुंचाना चाहिए, समय अधिक नहीं है। वानर किलकारियां भरने लगे। प्रसन्नता में वानरों का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग के कई वन उजाड़े, फल खाए और फेंके, दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए, राम के पास। वानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन आभूषणों को देख करके राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए, वे कैसी है, कैसे रहती है, उन्होंने कोई संदेश भेजा है। हनुमान ने पूरी बात विस्तार से उन्हें बताई। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे भेंट की, वे व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा, यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए। ये एकदम से भाव विह्वल होकर उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया। अब वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। लक्ष्य उनका स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण।
समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया। वानर से सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित हुई। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे कैसे पार करेंगे। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था। यह एक चुनौती थी। देर रात तक चर्चा का विषय रही। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपका यही समाप्त होता है। अब सीता के बारे में सभी को पता चल चुका था कि सीता कहाँ है, और अब जल्द से जल्द राम, सुग्रीव और उनकी सेना जो है लंका पर आक्रमण करना चाहते थे और रावण को पराजित कर वो सीता को वापस लाना चाहते थे। ठीक है बच्चों, अब अगले पाठ में हम लोग पढ़ेंगे लंका विजय के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो भी कार्य आपको दिया जा रहा है उसको पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, थैंक यू।